मेरा अभी भी थोड़ी सुई अटकी हुई है, क्योंकि एक बार हम चर्चा कर रहे थे तो आपने एक आइडियोलॉजी की, नेशनल आइडियोलॉजी, एक विचारधारा की जब बात करते हैं, वो कोई विचारधारा, देखिए बीजेपी की विचारधारा की हम हिंदुत्ववादी हैं, वो उन्होंने साफ कर रखा है। उसका सामना करने के लिए कोई वैकल्पिक विचारधारा आपके सामने लाती कांग्रेस दिखाई दी, या ये कह देना कि हम सत्याग्रही हैं और बीजेपी सत्याग्रही है, सुनने में अच्छा लगता है पर वो कंफ्यूजन दूर होती है क्या? कोई क्लैरिटी अपने मतदाताओं, अपनी ऑडियंस के सामने पेश कर रही है कांग्रेस? संदीप, जो सबसे बड़ी बात कांग्रेस के साथ हो रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर बर्ताव, बिहेव करना शुरू कर दिया है, और ये सत्ताधारी पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। और इसकी शुरुआत हुई है भारत जोड़ो यात्रा के फौरन बाद से। ये जो रायपुर का अधिवेशन हुआ है, इसमें 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखाई पड़ी है। कहीं कोई मरमरिंग मुझे इस पूरे अधिवेशन के दौरान दिखाई नहीं पड़ी, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें रोज लोगों के भागने की खबरें आया करती थी और यह कहा जाता था कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई एक लाइन नहीं स्पष्ट हो पा रही है। तो पहली बात तो एकजुटता इसके अंदर दिखाई पड़ी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ने का मादा उसने दिखाया है, और जिस तरीके से जयराम रमेश ने इशारा किया है इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा थी, उसी तरीके से पोरबंदर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक और यात्रा निकलेगी जो हाइब्रिड यात्रा होगी। यह अपने आप में एक दूसरी बड़ी चीज इसका। और राहुल गांधी का यह कहने का मतलब मेरा अपना कोई घर नहीं, अब मैं सड़क पर रहूंगा, यह इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की राजनीति को पूरी तरीके से आत्मसात करने और ये समझ गई है कि बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ा सकती। ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात है, और जिसको लेकर वाकई में नरेंद्र मोदी के माथे पर बल पड़ना चाहिए, कि जिस राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत उछल कूद कर रही है पिछले कई सालों से, उस राष्ट्रवाद में एक बहुत ही सधे हुए तरीके से छेद लगाने की कोशिश की जा रही है। और यह इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अडानी को जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ने की बात की गई है, और अडानी के राइज को जिस तरीके से यह कहा गया है कि इस देश के अंदर किसान 27 रुपया प्रतिदिन नहीं कमाता है, और एक आदमी है जो 1600 करोड़ पर डे कमा जाता है, यह छोटी बात नहीं है। और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, और यह साफ कहा गया है कि अडानी ने देश को लूटने का काम किया। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो स्पीच है उससे यह ध्वनि बहुत स्पष्ट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अडानी को जोड़ना, देश की गरीबी, देश के अंदर प्राइस राइज, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई के खत्म होना, उसको अडानी की संपत्ति से जोड़ना, और अडानी के संपत्ति से जोड़ने का मतलब यह कि सीधे नरेंद्र मोदी से जोड़ना। तो यह एक तस्वीर पेश कर रही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के रहते हुए वो स्थितियां पैदा की जा रही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में स्थितियां पैदा की गई थी। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ना है तो न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि सारे विपक्ष को साथ आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये रायपुर का अधिवेशन जो है, वो जो भारत जोड़ो यात्रा जिस मकाम से शुरू हुई थी उसके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें यह भी कहा गया है कि हमको आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उन चुनाव को भी गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा, और अगर हम कुछ चुनाव को जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज की तारीख की बात है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये लोगों को मनोनीत कर रही है, मुझे लगता है ये सवाल एकदम किनारे का सवाल है। क्योंकि कौन सी ऐसी पार्टी जिसे क्या कहने को तो नड्डा साहब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, कौन सा फैसला अपने बल पर लेते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है कि एक परिवार का कब्जा है, तो बीजेपी पर आरोप क्यों नहीं लगना चाहिए एक आदमी का कब्जा है? लेकिन वो नैरेशन नहीं चलता, वो नैरेटिव नहीं चलता, क्योंकि वो आज की तारीख में सत्ता में है और चुनाव जीत रहे हैं। तो एक पार्टी का कब्जा ज्यादा बड़ा है या एक परिवार का कब्जा बड़ा है, ये देश को तय करना है। बिल्कुल। मेरा ये आपने एक मिनट आशु, आपने कि ये मुद्दों को जोड़ा, भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, आर्थिक विषमता, लोगों को रोजगार ना मिलना, अडानी के साथ जोड़ देना, राष्ट्रवाद पर सवाल पूछे जाना, ये बिल्कुल कांग्रेस एक जो अपनी रणनीति वहां तो दिखाई दे रही है। पर जो मूल मुद्दे हैं, देखिए जब चुनाव होते हैं तो जो ये 80-20 का नैरेटिव, 85-15 अलग अलग जो ये नैरेटिव चलते हैं, हिंदू मुसलमान जो होने लगा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और हिंदुत्व एक पहचान है बीजेपी की, उसकी कोई काट कांग्रेस दिखा रही है, दिखा पा रही है?
देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा ट्रैप है और कांग्रेस पार्टी को इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और विपक्ष को भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर यह सवाल खड़ा होगा कि नरेंद्र मोदी की वजह से इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि वो एक आदमी को इतना ज्यादा फायदा पहुंचा रहे, अगर कांग्रेस पार्टी इस सवाल को मजबूती के साथ रखेगी कि इस देश के अंदर बेरोजगारी है, इस देश के अंदर महंगाई है, इस देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि एक आदमी की संपत्ति 3 साल में $20 बिलियन से बढ़कर नहीं, वो सुनने में अच्छा लगता है आशु। डेविल लाइज इन द डिटेल, उसकी डिटेलिंग करनी भी जरूरी हो जाती है क्या? राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है। जमीन पर क्या सच्चाई है, राजनीति इस पर अगर चलती होती तो बहुत सारी सरकारें बहुत पहले खत्म हो गई होती। नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं क्यों डिटेलिंग की बात कर रहा हूं? 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक न्याय नीति लेकर आई थी कि 72,000 रुपए आपके खाते में देंगे। ये 6,000 रुपए साल में दे रहे हैं किसान सम्मान निधि के जरिए, हम 6,000 रुपए आपको महीने के देंगे। पर लोगों ने उसे हाथों हाथ नहीं लिया, वो 6,000 रुपए साल को मान गए, 72,000 रुपए साल को या 6,000 रुपए महीने को मानने को तैयार नहीं हुए। मैंने कहा राजनीति काश माइन्यूट डिटेल्स पे चलती होती। राजनीति बहुत एक बिग पिक्चर पे चलती है, परसेप्शन पे चलती है। मुझे नहीं लगता है कि जो राजीव गांधी की सरकार थी वो बहुत कमजोर, बहुत खराब काम उसने किया था, लेकिन बोफोर्स नाम का एक परसेप्शन आया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कोई पापड़ नहीं बेले थे सरकार में आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ी तस्वीर नहीं की थी, लेकिन अगर अन्ना का आंदोलन नहीं हुआ होता, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से कांग्रेस पे चस्पा कर उस आंदोलन ने नहीं किया होता, तो मुझे इस बात में शक है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी उसकी स्थिति होती। तो राजनीति जो मैं बड़ी तस्वीर यहां से देख रहा हूं, वो बड़ी तस्वीर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि एक कांग्रेस पार्टी अब संघर्ष के मूड में है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि बिना संघर्ष के आगे बढ़ना नहीं है, और उसमें जिसको पिवट उसने कर दिया है, जो मूल मुद्दा खड़ा कर दिया है, वो अडानी नरेंद्र मोदी की दोस्ती, और उसकी वजह से देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, और वो देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ जो आजादी का हमारा मूल मंत्र है उससे उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि इस पर ये आने वाले समय में और बड़ा होगा, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि हम विपक्ष के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, जो अब तक की जिस पर कांग्रेस की सबसे तीखी आलोचना हो रही थी वो, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वी आर कॉलिंग पीपल, वी आर टॉकिंग टू देम, वी आर इन टच विद देम।